गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आज हम आगे लेके चलते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक था हम उसके अंदर आपको बता रहे थे जीपी के बारे में। जीपी के हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी थे उसके अंदर। लास्ट जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, आज भी हम कुछ और क्वेश्चन कराने वाले हैं जीपी के ही, तो देखिए ध्यान से। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ पी क्यू आर आर इन ए पी, अगर 3 टर्म्स ए पी के अंदर हैं एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, और एक्स वाई जेड जीपी के अंदर है, मतलब ये हुआ कि ये 3 टर्म्स एपी में है और ये 3 टर्म्स जीपी के अंदर है, देन प्रूव दैट दिस। तो आपने ये प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है क्वेश्चंस को प्रूव, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, देखो क्या होगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन के अंदर आपको दिया गया पी क्यू आर आर इन एपी, गिवन पी क्यू आर इन एपी कि 3 टर्म्स एपी के अंदर है, और अगर 3 टर्म्स एपी में हो तो क्या होता है, बीच वाले का डबल बाकी दो के प्लस के इक्वल होता है, फर्स्ट सेकंड की। ठीक है, मतलब 2q इक्वल्स टू p प्लस आर, देन यहां से हम q की निकाल ले वैल्यू p प्लस आर बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने अभी रोक दिया इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक होता है ना एपी में 3 टर्म्स होता है ऐसे। नेक्स्ट अगेन सेकंड क्या गिवन है वो लिखता हूं, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, की एक्स वाई जेड जीपी के अंदर है, तो जीपी में क्या बात होती है, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो गया। मैं यहां से वाई की निकालू वैल्यू तो रूट में एक्स जेड हो गया। समझ आया कि मतलब ये हुआ एक्स जेड की पावर 1/2 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया हमने। ठीक है, नाउ टू प्रूव दैट, अब जो प्रूव करना है वो लेके चलते हैं। नाउ टू प्रूव दैट, प्रूव ये करना है। ठीक है, x की पावर q माइनस आर इंटू वाई की पावर r माइनस पी इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। जो प्रूव करना है वो लिख दिया मैंने, ये इंटू में है। ठीक है, कोई कोमा वगैरह नहीं है इनके अंदर, इंटू, तीनों पार्ट इंटू में, इनकी वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम एक साइड लेके चले, लेफ्ट साइड ले लें यहां से। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, x की पावर q माइनस आर इंटू वाई की पावर r माइनस पी इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में q की और सेकंड इक्वेशन में y की, दोनों ही रखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो x की पावर q की रखो वैल्यू, तो q की वैल्यू है p प्लस आर बाई 2 माइनस आर इंटू, ठीक है यहाँ तक। y की रखो वैल्यू, y की वैल्यू है एक्स जेड, तो ये हो गया एक्स जेड की पावर r माइनस पी डिवाइड में 2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 तो पहली पावर थी, r माइनस पी यहाँ आ रही है, डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू की जगह रखो वैल्यू p प्लस आर बाई 2। देखिए इस तरह के पार्ट आए, मतलब ये हुआ मैंने q की और y की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं पावर में अलग। तो x की पावर 2 एलसीएम हो गया p प्लस आर माइनस 2r इंटू, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर ले, x की पावर r माइनस पी बाई 2 इंटू जेड की पावर r माइनस पी बाई 2, दोनों मल्टीप्लाई में ही तो हैं, दोनों के पार्ट मैंने अलग अलग कर दी शो। इंटू में लास्ट में z की पावर 2 एलसीएम ले लो, 2p माइनस पी माइनस आर, क्योंकि अंदर जाएगा माइनस, दोनों माइनस जाएगा साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करें। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये तो आएगा x की पावर p माइनस आर, p माइनस आर बाई 2। ठीक है, इंटू यहाँ पे x की पावर r माइनस पी बाई 2, z की पावर r माइनस पी बाई 2, और इंटू यहाँ z की पावर 2p माइनस p माइनस आर बाई 2। x की टर्म्स y की टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड, हाँ तो बेस सेम पावर ऐड करें, तो x की पावर p माइनस आर बाई 2 प्लस आर माइनस पी बाई 2 इंटू जेड की पावर r माइनस पी बाई 2 प्लस p माइनस आर बाई 2। तो कुछ दिख रहा है, सारे पार्ट सेम है ना, ये पार्ट प्लस माइनस में है, दोनों कट हो जाएंगे, ये पार्ट प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगे। आप एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर सकते हो ऊपर, तो 0 बचनी है पावर, x की पावर 0 और z की पावर 0, x की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0, देन 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, राइट हैंड साइड
क्योंकि किसी भी टर्म्स की पावर 0 हमेशा 1 होती है। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो आई होप समझ आया होगा। तो थोड़ा सा हम स्टेटमेंट देख के भी थोड़ा सा लगता है हमें करिए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो एंड अपने आप हो जाता है उसका। बस स्टेप कुछ याद होने चाहिए कि इसमें इस तरह की बातें, जैसे इसमें एपी में है तो ये होता है, जीपी में है तो ये होता है। स्टूडेंट्स क्लियर है? बस वैल्यू रखें और सोल्व करते रहे, हिम्मत नहीं आ रहे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है क्या है वो, प्रूव दैट इन जीपी, एक जीपी के अंदर ये प्रूव करो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होती है। तो ये क्या टर्म लिखी हुई पहली, ए एन माइनस आर, मतलब ये टर्म्स है, ए एन प्लस आर ये भी टर्म्स है और ए एन ये भी टर्म्स है, ये सब टर्म्स हैं। इनकी इन दो की मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर की इक्वल आनी चाहिए कहता है। तो पहले मैं टर्म्स निकाल लूं। तो टर्म्स निकालने के लिए देखो आर तो यहाँ यूज हो रहा है, तो मैं आर की जगह कैपिटल आर ले लेता हूं, कॉमन रेशियो। ठीक है, लेट A1 be the first term and capital R be the common ratio। तो नाउ इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट ए एन माइनस आर ये टर्म्स है, तो क्या होगा A1 इंटू आर, आर की पावर होती है ना, आर की पावर n माइनस वन, एन का मतलब कितना हो गया n माइनस आर माइनस वन, वैल्यू हो गई फर्स्ट। सेकंड चलो ए एन प्लस आर, एन प्लस आर तो क्या आएगा A1 इंटू आर की पावर n प्लस आर माइनस वन, एन माइनस आर। भाई यहाँ n की वैल्यू ये है ना, ठीक है। और लास्ट आ जाओ ए एन, ये वाला ए एन है, ए एन क्या होगा A1 इंटू आर की पावर n माइनस वन। आर हमने कैपिटल ले रखा है यहाँ पे, स्मॉल हमने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि स्मॉल का यूज क्वेश्चन के अंदर हो रहा है टर्म्स के रूप में। क्लियर है? तो अब चले प्रूव करें ये वाली बात, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगेन, कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ए एन माइनस आर इंटू ए एन प्लस आर इक्वल्स टू, करेक्ट, ए एन माइनस आर ये वैल्यू है ना, A1 इंटू आर की पावर n माइनस आर माइनस वन इंटू में A1 आर की पावर n प्लस आर माइनस वन। हो गया तक? अब A1 की मल्टीप्लाई A1 का स्क्वायर, यहां बेस सेम पावर एड n माइनस आर माइनस वन प्लस n प्लस आर माइनस वन। हो गया तक? हाँ, तो r से r कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स ये आएगा A1 की पावर 2 r की पावर 2n माइनस 2। क्लियर है? तो देखो मैं कुछ इस तरह की फॉर्म बनाता हूं, A1 का होल स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर। पावर पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस 2 ही आना है। लेकिन ऐसा करने से हमें ये यूं दिख रहा है, फॉर्मूला बनता हुआ A1 इंटू आर की पावर n माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स की पावर सेम सेम है तो मैंने एक साथ पावर लिख दी, और ये वैल्यू A1 के बराबर होती है, AN के बराबर होती है यहाँ से। तो क्या बना यहाँ से AN का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करें अभी, देखो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको ऐसे लगेगी पता नहीं कितना हैवी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ ABC आर इन 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब कोई 3 टर्म्स है ABC सॉरी, वो लगातार हैं AP के अंदर, ठीक है। तो देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपने। तो क्या गिवन हमारे पास, गिवन A B एंड C आर इन AP, तो इसका मतलब हो गया 2B इक्वल्स टू A प्लस C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया स्टूडेंट्स? अब ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, तो क्या प्रूव करना है, K की पावर A, K की पावर B एंड K की पावर C आर इन GP, ये प्रूव करना है। तो वैसे मान लो पहले कि ये GP के अंदर है। सपोज देखो, लेट K की पावर A, K की पावर B एंड K की पावर C आर इन GP। तो इसका मतलब हो गया बीच वाले का स्क्वायर K की पावर B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K की पावर A इंटू K की पावर C हो गया। तो इसका मतलब हो गया K की पावर 2B इक्वल्स टू K की पावर A प्लस C।
बेस सेम तो पावर दोनों इक्वल हो गई, तो मतलब 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। मैंने ये माना है 3 टर्म्स जीपी में है, तो इससे ये बन गई कंडीशन, बट ये तो सही बात है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज ट्रू। पर इक्वेशन फर्स्ट से ये बात तो सही है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्लियर है? तो क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज k की पावर a, k की पावर b एंड k की पावर c आर इन जीपी। ये होगा। तो थोड़ा सा लगता है ऐसा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है ना उनके अकॉर्डिंग करते रहो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्वेश्चन। देखो देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखो क्या है, इफ pth qth rth एंड sth टर्म्स ऑफ एन ap आर इन gp। मतलब ये हुआ 4 टर्म्स हैं pth qth rth एंड sth टर्म्स ऑफ एन ap। मतलब ये जो टर्म्स है ये ap के अंदर है, ये r इन gp, ये टर्म्स ही gp के अंदर है बाद में। मतलब पहले तो ap aq ar as ये ap के टर्म्स हैं। देखे ध्यान से, देखो बात सुन रहा क्या कहता है, गिवन AP इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये जो pth टर्म है ये AP के टर्म्स है, अगर बता रहा हूं आपको मैं क्या है, pth टर्म AP की है। हाँ तो AP इक्वल टू हो गया A1 प्लस P माइनस 1 इंटू Q। ठीक है, सॉरी D। सेकेंड आ जाओ qth टर्म, हाँ तो AQ इक्वल टू A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D हो गया सेकेंड। थर्ड आ जाओ AR इक्वल टू, हाँ तो A1 प्लस R माइनस 1 इंटू D। और लास्ट AS इक्वल टू A1 प्लस S माइनस 1 इंटू D। पहले ये बोला है pth qth rth sth टर्म्स AP के अंदर है, तो AP में है तो उनकी कंडीशन ये बनेगी, पहले 4 की बन गई। और अब स्टूडेंट्स ये बोला है R इन जीपी, क्या जीपी में ये टर्म्स जीपी के अंदर है चारों, मतलब ये चारों टर्म्स जीपी में है, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है, एंड क्या गिवन है, AP AQ AR एंड AS आर इन जीपी। मतलब ये कोई 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू जीपी के अंदर है, ये कहता है। टर्म्स नहीं है कोई ये जीप, मतलब ऐसे नहीं है कि ये pth टर्म्स जीपी की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू, ये सब सिंगल वैल्यू है अब, और ये चारों सिंगल वैल्यू जीपी के अंदर है, ये कहता है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया केस? अब जीपी में हो तो क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। हमने ये लास्ट में प्रूव करना है, शो दैट दिस। ठीक है, करते हैं प्रूव को। तो देखो ये चारों टर्म्स अगर जीपी में तो क्या होता है, रेशो सेम होते हैं, तो रेशो क्या आएगा, इसके डिवाइड ये, मतलब ए क्यू ओवर ए पी कर दूं इक्वल टू इसके डिवाइड ये ए आर ओवर ए क्यू कर दूं, इसके डिवाइड ये ए एस ओवर ए आर। मतलब ये हुआ इनका कॉमन रेशो सेम सेम हो गया। ऐसे समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है? ठीक है, इस तरह पार्ट में रेशो, मतलब हम रेशो नहीं निकालते कि R1 R2 R3, तो मैंने R1 निकाला इन दोनों से, R2 निकाला इन दोनों से, R3 निकाला इन दोनों से, और वो ये आएंगे और तीनों सेम सेम होंगे, क्योंकि जीपी के अंदर बोला गया है क्वेश्चन को कि ये दो जो टर्म्स हैं वो सब जीपी के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? फिर सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। pth qth rth एंड sth ये तो टर्म्स हैं, ये AP के अंदर है, मतलब इतनी टर्म्स हैं। मान लीजिए ये 7वीं टर्म्स है, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं मान लीजिए, तो वो टर्म्स सारी AP में, तो मैंने वो निकाल ली जो AP में टर्म्स थी। ऐसे ये टर्म्स हो गए, तो आंसर हो गया इनका कि AP की वैल्यू ये है, AQ की ये है, AR की ये है, AS की ये है, अकॉर्डिंग टू AP। क्लियर? और अब कहता है ये चारों टर्म्स जीपी के अंदर हैं, ये चारों वैल्यू 1 2 3 4 आर इन जीपी। तो जीपी में तो क्या हो गया, इनके कॉमन रेशो बराबर हो गए, रेशो बराबर हुए तो सेकंड डिवाइड फर्स्ट, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, सेकंड डिवाइड फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब अगर इस तरह कोई वैल्यू डिवाइड में होती है आपस में इक्वल टू में तो देखो स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए क्यू माइनस ए आर, देखिए हम ये राइट कर सकते हैं ए क्यू माइनस ए आर, मतलब इसमें से लेस करके, इसमें से लेस करके,
ओवर ए पी माइनस ए क्यू इक्वल टू, इसमें लेस करके लिख दो ए आर माइनस ए एस ओवर ए क्यू माइनस ए आर, ए क्यू माइनस ए आर। अगर इस तरह से थ्री वैल्यूज इक्वल टू में होती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसमें से ये लेस कर दो, ऊपर लिख दो, इसमें लेस कर दो, यहां लिख दो, लिख दिया, इसमें लेस कर दो, यहां लिख दो, इसमें लेस कर दो, यहां लिख दो, तो ये दोनों बातें सब होल्ड होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये होती है, इससे ये होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब रखिए वैल्यू ए क्यू की, ए आर की, रखो वैल्यूज क्या होती है। ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू देखो ये वैल्यू A1 प्लस में Q माइनस 1 इंटू डी, माइनस में ए आर की वैल्यू A1 माइनस में R माइनस 1 इंटू डी, डिवाइड में AP की वैल्यू, AP की वैल्यू है A1 प्लस में P माइनस 1 इंटू डी, माइनस में AQ की वैल्यू, AQ की वैल्यू है A1 माइनस में Q माइनस 1 इंटू डी, इक्वल्स टू AR की वैल्यू A1 प्लस में R माइनस 1 इंटू डी, माइनस AS की वैल्यू माइनस में S माइनस 1 इंटू डी, AQ की वैल्यू A1 प्लस में Q माइनस 1 इंटू डी, और माइनस में A1 माइनस में R माइनस 1 इंटू डी। A1 से A1, A1 से A1, A1 से A1, A1 से A1 सारे कैंसिल स्टूडेंट्स, हो गया। यहाँ देखो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 सब में कैंसिल होगा, ऐसे आप कर लेना सोल्व ऐसे। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगी वैल्यू, Q माइनस आर इंटू डी, देखो ये बचेगी Q माइनस आर इंटू डी, डिवाइड में P माइनस Q, P माइनस Q इंटू डी, इक्वल टू यहाँ पे R माइनस S, R माइनस S इंटू डी, डिवाइड में Q माइनस R, Q माइनस R इंटू डी, ये वैल्यू बचेगी सारी। हो गए स्टूडेंट्स, इससे इससे ये सब कैंसिल हो गए, जो बचा है मैंने वो लिखा था अभी, आप कर लेना सोल्व। इसके इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसके इससे करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये वाला, ये बनेगा Q माइनस R का होल स्क्वायर, इक्वल टू इसके इससे करेंगे तो P माइनस Q इंटू R माइनस S, यही बनेगा ना। तो देखो इसका डबल इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट टर्म P माइनस Q, ये सेकेंड टर्म Q माइनस R, एंड ये थर्ड टर्म R माइनस S, R इन GP, यही होगा। देख लो बीच वाली का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? आई होप थोड़ा समझ आया होगा। थोड़ा सा अगर लगे कि प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, तो एक बार इसको फिर रिमाइंड करें वीडियो को, फिर देखना क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो आपने प्रूव करना था यहाँ पे P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस S, R इन GP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या है वो, इफ 1 ओवर x प्लस वाई, 1 over 2y एंड 1 over y plus z आर द 3 consecutive terms of an AP, कि पहले ये 3 टर्म्स AP में है, बाकी हम बाद देखेंगे। तो पहले देखो AP में तो क्या होगा, गिवन 1 over x plus y, 1 over 2y एंड 1 over y plus z आर इन AP, कि ये 3 टर्म्स हमारे पास AP में है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा अगर AP में है तो डिफरेंस सेम होता है, सीधी सी बात है। यू भी कर सकते हैं कि इसका डबल इन दोनों के प्लस के बराबर होता है, लेकिन आप डिफरेंस भी तो कर सकते हो ना क्वेश्चन में, दोनों बातें बनती है। आप डिफरेंस से करो ताकि दोनों तरफ कुछ वैल्यू बने, सोल्व करें हम उसको। ठीक है, हाँ तो डिफरेंस से करते हैं, इसमें से लेस होगा 1/2y माइनस 1 over x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 over y प्लस जेड माइनस में और 1 over 2y हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक देखिए। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स एलसीएम लो, इधर भी और इधर भी, तो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 2y x प्लस वाई, देन यहां पर x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो y प्लस जेड इंटू में 2y, तो ऊपर कितना 2y माइनस में y माइनस में z, देन 2y से 2y कैंसिल, ऊपर बचेगा x माइनस वाई, यहां से ओवर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा y माइनस जेड
ओवर आएगा y प्लस जेड, दोनों क्रॉस करो मल्टीप्लीकेशन, इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे, देन क्या आएगा x माइनस वाई इंटू में y प्लस जेड इक्वल्स टू y माइनस जेड इंटू में x प्लस वाई, इसकी इस पार्ट से इसकी इस पार्ट से, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, सोल्व करते हैं। देखो तो यहां से करता हूं, इसकी से एक्स वाई प्लस में एक्स जेड माइनस वाई स्क्वेयर माइनस के वाई जेड, इसकी से एक्स वाई एक्स जेड माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड, ठीक है, इक्वल्स टू इसकी यहां पे एक्स वाई, इसकी यहां पे प्लस में वाई स्क्वेयर, इसकी यहां पे माइनस में जेड एक्स और माइनस में वाई जेड, ये वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। कट करें, जो कट होता है वो पार्ट देखते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कट हो रहा है, वाई जेड माइनस का वाई जेड माइनस दोनों कैंसिल हो गए, जेड एक्स यहां प्लस का है और यहां माइनस का है, रहने दो इसको। देखो तो मैं वाई स्क्वायर यहां ले आऊं, देन स्टूडेंट्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तो ये वाई स्क्वायर एक ही, और ये वाला वहां गया तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, ये वाला हो गया। तो क्या बना स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस के 2y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां हो गया माइनस के 2zx, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू xz लिख दूं, हो गया। ये बनी ना सोल्व करने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट x y z आर इन 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी में ही तीनों प्रूव करने हैं, तो 3 जीपी में प्रूव क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, वही तो हो रहा है, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, हो गया ना। क्या लिखोगे, हेंस एक्स वाई जेड, हेंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिफाइन किया है मैंने, इफ एबीसी आर रेस्पेक्टिवली द एक्सएथ वाईएथ एंड जेडेथ टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब ये हुआ कि एबीसी 3 टर्म्स हैं, एबीसी 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, एक्सएथ वाईएथ और जेडेथ टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी की 3 टर्म्स है एबीसी। तो देखो एक्सएथ टर्म्स है ना, तो इसका मतलब ये हो गया ए एक्स इक्वल टू गिवन, आपको गिवन है क्या, ए एक्स इक्वल टू a1 इंटू क्या होता है आर की पावर x माइनस 1, पावर में कम, और ये किसके इक्वल गिवन है, a के इक्वल, एक्सएथ टर्म्स a के इक्वल है, हो गया। सेकंड चले, वाईएथ टर्म्स a1 इंटू आर की पावर y माइनस 1, ये आपके पास b के इक्वल है। जेडेथ टर्म्स a1 इंटू आर की पावर z माइनस 1, ये आपके पास c के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इस तरह हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आप क्वेश्चन को लेके चले, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपने। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4, ये जो इक्वेशन है मैंने इसको यहीं पे 4 ले लिया है सपोज, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसकी साइड लेके चलता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है वो y माइनस जेड log a प्लस z माइनस एक्स log b प्लस x माइनस वाई log c इक्वल्स टू, ये प्रूव करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होगा तो पहले देखो ऐसे कर लेते हैं कि a b c की वैल्यू उठा के रखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये वाली, b की, ये c की, ये रखे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड इंटू लॉग a की वैल्यू हो गई a1 इंटू आर की पावर x माइनस 1, हो गया, प्लस z माइनस एक्स इंटू लॉग b की वैल्यू हो गई a1 इंटू आर की पावर y माइनस 1 प्लस x माइनस वाई, लास्ट हो गई लॉग c की वैल्यू a1 इंटू आर की पावर z माइनस 1। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक, जो वैल्यू मैंने लिखी है अब, ठीक है। अब क्या करना है, इन पावर्स को पहले ऊपर लेके जाओ आप यहाँ पे, क्योंकि log में प्रॉपर्टी होती है ना, log m की पावर n, तो n आगे जाती है, जब आगे आ सकती है तो ऊपर भी तो जा सकती है वैल्यू पावर में। तो देखो यहाँ पे ये बनेगा log a1 की पावर y माइनस जेड इंटू r1 की पावर x माइनस 1
और ऊपर साथ में ये पावर आने वाली स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो कंप्लीट। एक प्लस में यहाँ पे log a1 की पावर z माइनस एक्स और इनटू में r की पावर y माइनस वन इंटू में z माइनस एक्स, ये सेकंड पार्ट हो गया। प्लस में थर्ड आएगा log a1 की पावर x माइनस वाई और इंटू r की पावर z माइनस वन इंटू में x माइनस वाई। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास तीन पार्ट आ गए। log के अंदर ये पार्ट, log के अंदर सेकंड, log के अंदर थर्ड। हमने क्या किया, सिर्फ आगे जो वैल्यू मल्टीप्लाई में थी वो पावर में ले गए वापस क्वेश्चन में। ठीक है, और अब log में प्रॉपर्टी होती है ना, log m इंटू एन इक्वल टू, तो क्या होगा, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n होता है। हाँ, तो log m प्लस n, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा, log m n। थ्री पार्ट है तो log दिस इंटू दिस इंटू दिस। क्लियर है, log की सब प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स स्पेस नहीं है, ऊपर कर रहा हूं अभी। ठीक है, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा क्वेश्चन के अंदर कि तीनों वैल्यू प्लस में आ रही है तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो क्या करें, log और देखो मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई दिस। तो करें a1 की पावर y माइनस जेड इंटू r1 की पावर x माइनस वन इंटू वाई माइनस जेड इंटू में सेकेंड a1 की पावर फिर से z माइनस एक्स इंटू में r की पावर y माइनस वन इंटू में z माइनस एक्स इंटू लास्ट पार्ट a1 की पावर x माइनस वाई इंटू r की पावर z माइनस वन इंटू में x माइनस वाई। ये लो, देखिए ध्यान स्टूडेंट, सिर्फ मैंने ये किया है कि log के अंदर की जो पार्ट थी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेम पावर एक सेम पावर करो एक साथ, a1 देन क्या होगा, log a1 की पावर y माइनस जेड प्लस में z माइनस एक्स प्लस में x माइनस वाई इंटू r की पावर ये वाली x माइनस वन इंटू में y माइनस जेड इंटू r की पावर, सॉरी साथ लेते हैं सब, प्लस में y माइनस वन इंटू में z माइनस एक्स प्लस में z माइनस वन इंटू में x माइनस वाई। देखें a1 की पावर एक साथ प्लस में होगी, r की पावर सारी प्लस में होगी, एक साथ हो गया। यहां देखो z कैंसिल, x कैंसिल, y से y कैंसिल, मतलब a1 की पावर 0 और किसी की पावर 0 1, तो ये पार्ट फिनिश हुआ यहाँ पे। तो क्या वैल्यू बची स्टूडेंट्स, log r की पावर केवल ये बचेगी, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई xy माइनस xz, इसकी से माइनस y प्लस में z प्लस इस पार्ट की से yz माइनस में xy, इसकी से yz माइनस xy, इसकी से माइनस z और प्लस में x, इसकी से xz माइनस के zy यहां से, और इसकी से माइनस x प्लस के y। देखें ये कंप्लीट इसकी पावर में आ रही है वैल्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन से पार्ट करते हैं, xy से xy कैंसिल और yz प्लस का yz माइनस का कैंसिल, xz माइनस का xz प्लस का कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, y माइनस का देन y प्लस का ये कैंसिल, z प्लस का z माइनस का ये कैंसिल, x प्लस का x माइनस का ये कैंसिल। स्टूडेंट्स क्या बचा, कुछ भी नहीं, केवल जीरो बची ना पावर। जब प्लस माइनस में कटती है वैल्यू तो वहां पे क्या बचता है, जीरो। तो क्या आएगा यहाँ पे, log r की पावर 0, ठीक है, और किसी की पावर 0 1, देन log 1 और log 1 ऑलवेज 0, और यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन गया था, बट टिपिकल कुछ भी नहीं था, केवल स्टेप्स याद करने थे आपने। यहाँ पे तो आपको रिमाइंड है ना प्रॉपर्टीज। देखिए मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ जो मैंने यूज की थी कि log m की पावर n हो देन n log m होता है। ये आप याद रख लेना अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट है या याद नहीं रहता है तो अभी बाद में समझाएंगे log के बारे में। नेक्स्ट देखो log m इंटू n है, मुझे पता है आपको यहाँ समझ नहीं आएगा पार्ट कि ये पावर ऊपर कैसे गई है ना, वही ना, तो ये पावर ऊपर कैसे गई वो लिख रहा हूं। देखो मैं तो क्या लिखा, log m की पावर n इक्वल टू n पावर आगे log m,
जब मैं इसके बराबर ये कर सकता हूं कि n log m, तो मैं ये पावर वापस भी तो कर सकता हूं ऊपर, तो ये पावर वापस आए तो क्या होगा, पावर m होगी। तो ये दोनों बातें log में सेट होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये log एक तरह का फंक्शन है जो आपको बाद में एक अलग वीडियो में समझा देंगे कि log में सारी बातें क्या क्या होती हैं। वैसे भी अगर आपको समझना है log के बारे में तो आप डेरिवेटिव वाला चैप्टर मैंने डिफाइन कर रखा है +2 की वीडियोस के अंदर, डेरिवेटिव का। उस डेरिवेटिव की वीडियोस के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा, 5th या 6th वीडियो मिलेगा या 7th वीडियो मिलेगी शायद, ऐसे कुछ है, जिसमें मैंने कंप्लीट लॉग के बारे में डिफाइन कर रखा है। तो आप वहां पे लॉग देख सकते हैं, आपको समझ आएगा इजीली कि लॉग क्या होता है, क्यों उसमें प्रॉपर्टी काम करते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो मैं उस लॉग के बारे में जो टॉपिक आपको एक दिन अलग वीडियो में ही समझा के आपको क्लियर कर दूंगा सारी बातें। अभी आप याद रखें कि log में m की पावर n हो तो ऐसे डिफाइन होता है और इससे ये डिफाइन होता है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहां लगाई थी, ये पावर ऊपर गई, देखो ये पावर ऊपर गई तो ये पावर ऊपर इसकी पावर हो गई, इसकी हुई तो दोनों की होगी मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, वो वन स्टेप। सेकंड log m इंटू n है तो क्या आएगा, तो ये होता है इसमें log m प्लस में log n होता है कि अगर log के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, log में दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो दोनों अलग अलग प्लस में शो हो जाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर 3 वैल्यू मल्टीप्लाई में है, log m इंटू n इंटू r सपोज, तो फिर ये तीनों प्लस में हो जाती हैं, log m प्लस में log n और प्लस में log r, इस तरह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह जो बताया मैंने टॉपिक सारा कंप्लीट है। ऐसे तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इससे वापस ये लिखा है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में की है, 1 2 3, वो यहाँ पे शो किया है 1 2 3, तीनों मल्टीप्लाई में हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को यूज कर सकते हैं इसमें और ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ और टिपिकल क्वेश्चन देंगे। आप कहोगे जीपी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, चली रही है। हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा ही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं जिनके बारे में डिफाइन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको अगर ये बातें यहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी तो 12th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। आप सारे डाउट्स यहीं क्लियर करते चले, 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्लियर? थैंक यू।